हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोनियाल सिंह पर। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हमेशा आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी 9 तारीख यानी कि 9 मार्च। और आज मेरा कॉलेज का काम हो गया सारा फिनिश। वैसे कल शाम को हो गया था। और आपसे पहले जो कॉलेज में फंक्शन हुआ था वो आपने देखा होगा ब्लॉग। उसी के लिए मुझे रुकना पड़ा था क्योंकि कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 9 और मैं अभी चाय पानी पी के बैठा हुआ हूँ। और आज मैं निकलूँगा घर के लिए, घर से लिए यानी कि अपने अपने घर के लिए, यानी कि मुरादाबाद। हाँ, जो मेरा गांव पड़ता है पचाक, चंदूसी के पास में। तो वहाँ के लिए निकलूँगा। और जाने वाला तो था मैं ससुराल के लिए, लेकिन वो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन वाले काम में फंस गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसी वजह से मुझे अपना ये टिकट कैंसिल करना पड़ा और वहाँ जाने का प्लान अभी फेल हो गया। तो अब देखता हूँ अगली बार कब जा पाता हूँ। जल्दी जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ के लिए और अपनी डॉटर के लिए बहुत मिस कर रहा हूँ। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैं अपनी डॉटर को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। मैं जाऊँगा तो उसको फ़र्स्ट टाइम देखूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और कितनी खुशी होगी वो मैं शब्दों के द्वारा बता नहीं सकता। तो इसी बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं जो सोच रहा था कि मैं जाऊँगा 5 में बैठूँगा, 7-8 में पहुँच जाऊँगा, तो लेकिन वो हो नहीं पाया। क्योंकि जानते ही हैं वो एक कहावत है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। तो शायद वही बात यहाँ पर सच हुई। तो अब मैं देखता हूँ क्या रहता है आगे का हिसाब किताब, कब जा पाता हूँ। जल्दी जाने की कोशिश करूँगा। और फ़िलहाल तो मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि घर से मुझे कुछ सामान भी लेके आना है। सामान क्या, एक अपना लैपटॉप वो लेके आना है और कुछ बुक्स वगैरह हैं वो लेके आनी है। और वैसे होली पे भी कॉलेज बंद रहेगा तो इसीलिए यहाँ पे भी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं रहेगा। तो सोचा थोड़ा सा घर घूम लेंगे। और फिर घर से निकलने के बाद अब देखता हूँ घर से सीधा जाऊँगा रंगिया के लिए या फिर कॉलेज से जाऊँगा, वो एट ए टाइम पता पड़ेगा। तो फ़िलहाल आज मैं निकल रहा हूँ घर के लिए और अभी जाऊँगा, रेडी होऊंगा। वैसे खाना बना लिया है और खा भी लिया है, बस अभी नहाना धोना है और पैकिंग वैकिंग कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में और आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा। तो फ्रेंड्स, कॉलेज से निकल करके मैं आ गया हूँ रोड पर। और कॉलेज के अंदर का वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि वो टीचर आ गए थे, तो उनसे बात करते करते मैं गेट तक आ गया था। वो जा रहे थे अगोपुर, तो मुझसे कह रहे चलो अगोपुर चलना है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनसे मना किया, मैंने कहीं पास से ही बस मिल जाती है। अगोपुर मुझे उल्टा जाना पड़ता क्योंकि मुझे जाना है फैजाबाद साइड। तो हमारे कॉलेज से अन्नाव एक गांव पड़ता है कस्बा टाइप का, तो वहाँ से बस मिल जाती है। तो मैं पैदल पैदल वहीं के निकल रहा हूँ, थोड़ा सा ही दूर है। तो और ये देखिए सामने इधर वो देख रहे होंगे, उससे बाबा गेट है। तो मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल, थोड़ी देर का रास्ता, सोचा घूमते घूमते निकल जाएंगे। तो अब जैसे ही मैं बस में बैठता हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कंडीशन है बस की, मुझे भी नहीं पता। तो चल के देखेंगे क्या है, आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा। और हम लोग सामने आ चुके हैं शिव बाबा ग्राउंड में, ये दिख रहा होगा आपके लिए पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं बैठ गया हूँ बस में और बस पूरी खाली पड़ी है और ये बस जा रही है हमारी लखनऊ के लिए। तो मैंने बस का टिकट ले लिया और बस में बैठा हूँ आराम से। बस में कुछ ही सवारी हैं, मैं तो सोच रहा था बहुत भीड़ होगी। अब चलिए हम लोग लखनऊ उतरेंगे, लखनऊ मिलते हैं। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, लखनऊ से मुझे रात को 12 बजे लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई थी और ट्रेन में भीड़ नहीं थी। और मैं जनरल डिब्बे में बैठा हुआ था, मुझे पता ये ट्रेन से बन के चलती है रात को 12 बजे। और ठंड होने के कारण मैंने भी चादर ओढ़ रखी है और सभी लोग देखिए आराम से सो रहे हैं, कोई ख़ास भीड़ नहीं है। और ये ट्रेन हमें सुबह लगभग 5 या 6 बजे चंदोसी उतारेगी। और चंदोसी के पास से ही मेरा गांव है पचाक, जो 5-6 किलोमीटर पड़ता है। तो वहीं जाके हम लोग मिलेंगे। और ट्रेन में बहुत ही आराम है और लेकिन भीड़ भी कम है, इसीलिए ट्रेन में ठंड बहुत लग रही है और मैंने चादर इसीलिए ओढ़ रखी है। और तो
तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ चंदौसी और ठंड पड़ रही है बहुत, इसीलिए मैंने ये चादर ओढ़ रखी है। और ये खड़ी है देखिए ट्रेन लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। ये रात को चली थी 12 बजे चंडीगढ़ वो लखनऊ से सॉरी, और अब जी 6 बजे चंदौसी आई है। 1 घंटा लेट हुई है। वैसे इनको आना चाहिए था 5 बजे, लेकिन 6:15 बजे आई है, तो 1 सवा घंटा लेट है ये। तो अब मैं जाऊँगा गाँव के लिए, घर से कुछ ना कोई सवारी बुलाऊँगा। हमारा गांव जो पचाक है चंदौसी से थोड़ा दूर पड़ता है, गुमथर वाले रोड पर है, लगभग 6-7 किलोमीटर। तो इतनी सुबह सवारी मिलती नहीं है, बाकी सुबह को 9-10 बजे ई रिक्शा वगैरह मिलते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल घर से कॉल करके मैं बाइक बुलाऊंगा। तो अब हम चलते हैं घर और मिलेंगे। तो अब मैं जैसे ही स्टेशन से उतर के मंडी पर आया था, मुझे तुरंत मिल गया था रिक्शा, इसीलिए मुझे घर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना घर से बाइक मंगानी पड़ती। तो अब रिक्शे में बैठ के मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूं, पचाक के लिए। और अभी हम चंदौसी से निकल चुके हैं। सुबह के लगभग बज रहे हैं 6। ट्रेन 1 घंटा लेट आई थी। तो ये हमारा गॉड का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मुझे सुबह ही रिक्शा मिल गया था, क्योंकि यहाँ पास में ही सब्ज़ी मंडी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम घर जाकर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और मेरा जैसा सफ़र रहा वो आप लोग देख चुके होंगे। और मैं सुबह आया था घर पे करीब 6-7 बजे के आसपास घर पे आया था। और ठंड लगी थी रास्ते में, और लेकिन उतरी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। और अभी घर पे आया, थोड़ी देर लेटा। और फ़िलहाल अभी जो है बज रहे हैं 10 सुबह के। तो मैं आ गया था आप लोगों से बात करने के लिए, घर पे आया हूँ, घर वालों से मिला, बैठा, बातचीत की। और लेकिन यहाँ पर आके मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा जैसा लगना चाहिए था, क्योंकि और बार जब आता था तो हमारी वाइफ साथ में होती थी और वो मेरा वेट भी करती थी, और फिर उनसे मिलकर अच्छा लगता था। और काश अगर वो यहाँ होती तो वेट करती, आता, मैं उनसे मिलता, बैठता और अपने बच्चे को भी देखता, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या करें, समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। खैर, ये तो है जो भी है। अब जैसे भी है, मुझे होली तक तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अब होली के बाद देखते हैं कहाँ जा पाता हूँ। और वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहीं से रंगिया के लिए टिकट बुक करता हूँ और वहाँ जाऊँगा। और फिर वहाँ से जाने के बाद फिर सीधा घर आऊँगा, घर से फिर कॉलेज जाऊँगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो। मतलब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि हम ऐसा हो पाएगा, बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे। और ये जो सफ़र था थोड़ा सा मुश्किल रहा था, और मुश्किल क्या रहा था वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मैं वहाँ से अकबरपुर से यानी कि अन्नावा से एक बस में चढ़ा था और सीट पे बैठा। रास्ते में बस एक ढाबे में रुकी और मैं चाय पिया और वहाँ से मैं चला गया था टॉयलेट करने के लिए। और जैसे ही मैं आया और वो बस एकदम निकल चुकी थी और मेरा बैग भी उसी में रखा हुआ था, वो रह गया। वो बैग उसी में रखा हुआ रह गया, मैं खाली रह गया। अब फिर मैंने ढाबे पे पता किया तो वो बस जस्ट रोड पर निकली ही थी। मैं फिर दूसरी बस में बैठा लखनऊ के लिए। अब मैं सोच रहा था क्या होगा, बैग में सारा सामान है, कपड़े भी थे और भी कुछ ज़रूरी सामान थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। तो मन की हो सकता है अब दिक्कत हो गई बहुत बड़ी। उसमें एटीएम वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ थे, डेली बेसिस का सामान जो भी होता है। तो खैर जैसे तैसे ईश्वर की महिमा हुई और मैं लखनऊ आया। लेकिन मैंने बस का जो है नंबर याद कर लिया था पहले ही जब मैं बैठा था तो। और उसके बाद मैंने फिर लखनऊ में आलमबाग बस स्टैंड पर आकर बस को तलाश किया तो बस वहाँ पर मिल गई थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और मैंने ये बात आपके अलावा किसी को बताई नहीं घर पे भी, क्योंकि बताता तो घर वाले भी मेरे को बेवकूफ़ बोलते। हाँ, तो ये छोटी सी घटना घट गई थी। होता नहीं है लेकिन ऐसा पहली बार हो गया था। तो फ्रेंड्स अब हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के हम ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आप सभी लोग खुश रहिएगा और अच्छे से होली मनाइएगा, अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, प्यारे रंगों के साथ होली खेलिएगा। तो मैं आप सब लोगों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं एडवांस में। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी हैं,
तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनके इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है। वैसे मुझे इस पे एक वीडियो सेपरेट बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना पाया, थोड़ा सा बिजी होने के कारण, तो मुझे माफ़ करना। तो जो हिंदू भाई हैं उनके लिए है होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुसलमान भाई हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए रमज़ान के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह आपकी अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे और आपके फैमिली के लिए सलामत रखे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैंने जो चैनल बनाया है दूसरा वाला, इंडियन किड्स के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर आपको बहुत बहुत अच्छे कार्टून वीडियो देखने को मिलेंगे, जो बच्चों के लिए भी हैं और बड़े भी देख सकते हैं, और उनसे हम मनोरंजन के साथ साथ कुछ शिक्षा भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा और मेरे नए वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़।